नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आज की हमारी क्लास में। आज हम जानेंगे हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, अवधि किस उपभाषा की बोली मानी जाती है? दोस्तों, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सभी बोलियां या उपभाषा हैं वो पूर्वी हिंदी पूर्वी हिंदी की उपबोली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के कितने रूप होते हैं? दोस्तों, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा होती है, दूसरा लिखित भाषा होती है। कोई भी भाषा की जो मूल कोई भी भाषा का मूल रूप जो होता है वो मौखिक होता है, उसके बाद ही लिखित रूप में भाषा आती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? दोस्तों, वर्ण के हमेशा दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। चौथा क्वेश्चन है हमारा, दो ध्वनियों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो ध्वनियों के मिलने से होने वाला विकार या फिर होने वाला परिवर्तन हमेशा दोस्तों संधि कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि के कितने भेद होते हैं? दोस्तों, हमें पता है संधि के 3 भेद होते हैं। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगर संधि के तीनों भेदों की बात करें तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 भेद संधि के होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भेद दोस्तों 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वर संधि का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें स्वर संधि का जो भेद नहीं है वो बताना है। पहला हमारा अयादी संधि दिया हुआ है, दूसरा गुण संधि, तीसरा व्यंजन संधि, चौथा वृद्धि संधि। दोस्तों, अयादी संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि ये स्वर संधि के भेद हैं। इसमें एक संधि का भेद दिया हुआ है जो कि व्यंजन है, तो हमारा राइट आंसर व्यंजन संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में ओ जमा ए का मेल है? ओ जमा ए का मेल दोस्तों, अगर हम पहला ऑप्शन भावना को लें तो भावना का अगर संधि विच्छेद करें तो भो जमा एना, ये हमारा संधि विच्छेद होगा। इसमें दोस्तों अयादी संधि है जो कि ओ जमा ए का रूप है, जिसके कारण आ बन रहा है। इसलिए राइट आंसर पहला ही भावना ही हो जाएगा, क्योंकि अयादी संधि ओ जमा ए अयादी संधि होती है और अयादी संधि का सही आंसर भावना पहला है। अगला क्वेश्चन हमारा, संसार का सही संधि विच्छेद क्या है? संधि में दोस्तों जब भी संधि विच्छेद होता है तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर जिससे विच्छेद हुआ है वो हमेशा हलंत में मिलता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सभी को पता है, जिसके कारण ऑप्शन ए तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि ये इसमें कोई हलंत का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसे ही ऑप्शन सी में भी सम में है जो हलंत के साथ नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो अपने आप कट जाते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, सन जम सार और सम जमा सार। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर व्यंजन संधि है और हम जानते हैं कि व्यंजन संधि में मैं के साथ अगर यह रह हुआ स है आ जाए तो मैं के स्थान पर हमेशा अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। इसी का ये संसार उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा, वध्वागमन वध्वागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही होगा? वध्वागमन पहला हमारा वध्वा जमा गम है। अगर वध्वागमन में हम संधि विच्छेद करें दोस्तों तो वध्वागमन में संधि विच्छेद होगा वधु जमा आगम। ऑप्शन नंबर 2 सही इसका आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है और यण संधि में हम जानते हैं कि इक वर्ण वे होते हैं ऊ ऋषि और ल, इनको इक वर्ण कहते हैं दोस्तों। इनके अलावा समान स्वर होने पर इक वर्ण के स्थान पर य व र ल आएगा, यण स्वर आ जाते हैं दोस्तों। या वधु ऊ जमा आ आया है, इसके कारण यण स्वर बनता है व, और आ की ध्वनि होने के कारण ये वध्वागमन बना है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन वधु जमा आगम होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का प्रयुक्त संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। हमें शब्द दिया गया है संयुक्त, इसका हमें संधि विच्छेद देखना है। तो पहला ऑप्शन स्यू, हलंत न होने के कारण ये तो अपने आप ही कट गया। दूसरा, तीसरा, अंतिम हमारे पास बचता है सम जमा युक्त।
व्यंजन संधि है दोस्तों इसमें, क्योंकि व्यंजन से व्यंजन का मिलाप यहाँ पे हो रहा है। अगला संधि विच्छेद पितृज जमा इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा। यहाँ पर संधि विच्छेद की दिया गया है, इसमें संधि करके बताना है पितृ जमा इच्छा से कौन सा शब्द बनता है। पहला है पितृच्छा, ये गलत है दोस्तों। दूसरा है पितृच्छा, ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि छोटी ई है और यहाँ पे बड़ी ई का प्रयोग किया गया है। पितृच्छा तीसरा, ये भी गलत है दोस्तों। चौथा हमारा राइट ऑप्शन चौथा है पितृच्छा, क्योंकि दोस्तों इसमें यण संधि है और यण संधि में ई ऊ और ऋषि के आगे अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्रमशः यह र वह ल वह बनता है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है नी जमा रोग में नी जमा रोग में संधि होकर सही शब्द बनेगा। दोस्तों यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। विसर्ग संधि में नी जमा रोग, पहला ऑप्शन छोटी नी दिया गया है दोस्तों, ये नहीं होगा। दूसरे में निरोग, ये भी गलत है। तीसरा हमारा निरोग, बड़ी ई, हमेशा बड़ी ई बनती है विसर्ग के बाद। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निरोग। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से जो भाववाचक संज्ञा उसका चयन करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुशाग्रता, महात्मा बुद्ध, हिरण और कक्षा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुशाग्रता, क्योंकि भाववाचक संज्ञा कुशाग्रता है। भाववाचक संज्ञा की अगर हम परिभाषा देखें तो गुण दशा भाव का बोध करवाए वो भाववाचक संज्ञा होती है। यहाँ पर अन्य जो ऑप्शन दिए हैं महात्मा बुद्ध, हिरण, कक्षा, इसमें महात्मा बुद्ध व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिरण जातिवाचक संज्ञा है, कक्षा समूहवाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर कुशाग्रता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं कोयला, सहाय, सूरज, विद्यार्थी। अगर द्रव्यवाचक संज्ञा देखें तो द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों किसी सामग्री या पदार्थ का बोध करवाना द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो सामग्री या पदार्थ का बोध करवा रहा है वो कोयला है। यहाँ सास भाववाचक संज्ञा है, सूरज व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की। यह हमें वाक्य दिया गया है। वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। हमें जो तपने शब्द दिया है उसमें पूछा है कि इसके स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि तपना तपस्या का एक रूप है और ये एक आचरण है, आचरण के कारण ही यह भाववाचक शब्द बना है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तपस्या। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। वह कभी कभी रिक्त स्थान के घर गया है। पहला ऑप्शन है कोई, दूसरा ऑप्शन है दूसरे, तीसरा ऑप्शन है लोकेश, चौथा ऑप्शन है किसी। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर लोकेश होगा, क्योंकि लोकेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अन्य सभी विशेषण हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है। पहला ऑप्शन दिया लाल, उचित, भला और घोड़ा। अगर हम विशेष से देखें तो इसमें चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें विशेष से घोड़ा है, बाकी 3 ऑप्शन हमारे विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राम, गंगा, पटना, आम एवं रामायण निम्न में से किस संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ पर दोस्तों संज्ञा देखनी है तो राम, गंगा, पटना, आम, नारायण ये किसी एक व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, इसके लिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज का अंतिम क्वेश्चन काला घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य है। इसमें दोस्तों विशेष्य बताना है काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो इसमें दोस्तों विशेष्य काला घोड़ा यहाँ पे संज्ञा विशेष्य हो जाएगा। इसमें वाक्य काला घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें काला घोड़ा यानी कि संज्ञा विशेष्य बताया गया, तो राइट ऑप्शन हमारा संज्ञा विशेष्य हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह हिंदी की अच्छे से ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के अधिक चांस रहते हैं वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।